आप में से कुछ लोगों ने इस चैनल का मेंबर बनकर इस चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट किया है और उनका नाम ऑलराउंडर खिलाड़ी कर्श गेमर मूवी 505 है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हान फैंग और प्रोटेक्टर जुआन ने जियान पर हमला कर दिया था और जियान ने गॉड तियान हाओ की मदद से प्रोटेक्टर जुआन को अधमरा कर दिया था और वो अब प्रोटेक्टर जुआन को जान से मारने ही वाला था कि तभी हान फैंग खुद प्रोटेक्टर जुआन को मार देता है, क्योंकि प्रोटेक्टर जुआन अब वैसे भी अधमरा हो चुका है और अब वो हान फैंग के किसी भी काम नहीं आने वाला है। लेकिन उसकी सोल हान फैंग को बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकती है, इसलिए हान फैंग उसको ही मार डालता है और उसकी सोल को खुद में एब्जॉर्ब करके ताकतवर बनने लगता है। उसकी सोल बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो उसकी सोल की एक एक बार को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर ओल्ड मैन येन चैन और मो तियान सिंह खुशी मनाने लगते हैं कि बढ़िया है, हमने हान फैंग का साथ नहीं दिया, क्योंकि ये तो अपने ही साथियों का फायदा उठाने में पीछे नहीं हटता और ऐसा आदमी कॉपरेशन के बिल्कुल भी लायक नहीं है। हान फैंग के अंदर बहुत ज्यादा पार आने लगती है और जियान अब समझ आता है कि मुसीबत की घड़ी आने वाली है, क्योंकि अब हान फैंग इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि उसे बड़े से बड़े दो जोंग के लिए हरा पाना मुश्किल है। पॉइजन गर्ल कहती है कि मैं इससे लड़ूंगी। वो आगे जाने लगती है, लेकिन जियान उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुमने अपने आप को और ज्यादा फोर्स किया तो तुम्हारे अंदर की जो सील है वो खुल जाएगी और तुम आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती हो, जिस वजह से ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। तुम्हारी पॉइजनस बॉडी को सप्रेस करने के इंग्रेडिएंट्स भी अभी पूरे नहीं मिले हैं और तुम्हारी बॉडी उस पॉइजनस क्लाउड को और ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए अब तुम नीचे जाकर रेस्ट करो। जिस पर पॉइजन गर्ल सीरियस माहौल को लाइट बनाने के लिए कहती है कि तुम बेकार में ही मेरी इतनी चिंता कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं अपनी पॉइजनस बॉडी का ज्यादा यूज नहीं करूंगी, मैं बस उसे अपनी बार से मारूंगी, अपने पॉइजन से नहीं। अब चलो पीछे हटो तुम और मुझे मेरा काम करने दो। तुम जल्दी से अपना फायर लोटस क्रिएट करो और तब तक मैं उसे उलझाए रखूंगी। अब वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो जाते जाते जियान की तरफ दुख भरी आंखों से देखती है, यानी जो उसने बोला वो झूठ है और वो हान फैंग पर अपने पॉइजन से ही हमला करेगी। हान फैंग ने पूरी तरह से उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लिया था और अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। उसकी बॉडी भी बदल गई है और वो बहुत ज्यादा बदसूरत लेकिन ताकतवर दिख रहा है। हान फैंग पॉइजन गर्ल को और जियान को देखता है और कहता है कि क्या तुम सच में अब मुझे रोक सकोगी? जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है कि तुम खुद ही ट्राई क्यों नहीं कर लेते। हान फैंग अपनी नई पावर से पॉइजन गर्ल के ऊपर बहुत बड़ी बीम छोड़ता है और पॉइजन गर्ल पहले अपने पॉइजनस हैंड से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। फिर वो अपने आगे शील्ड लगाकर रोकती है, लेकिन शील्ड भी टूट जाती है और वो बहुत दूर जाकर गिरती है। हान फैंग भी अपनी तलवार को बहुत ज्यादा स्पीड में पॉइजन गर्ल की तरफ छोड़ता है और पॉइजन गर्ल अपने पॉइजनस रोप से उसकी तलवार को पकड़ने की कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब होने भी लगती है, लेकिन पीछे से हान फैंग फिर अपने दूसरे अटैक उस पर कर देता है, जिससे पॉइजन गर्ल को चक्कर आने लगते हैं और उसकी सोल भी उसके बॉडी से निकलने लगती है, जिससे उसकी वो पॉइजन रोप कमजोर होने लगती है और वो तलवार पॉइजन गर्ल की तरफ ही बढ़ रही है। वो तलवार उसे लगने ही वाली थी कि तभी जियान उसे बचा लेता है और उसे लेकर भागने लगता है। हान फैंग कहता है कि तुम पहले खुद को तो बचा लो, फिर इस लड़की को बचाना। ये कहकर वो जियान पर हमला कर देता है और उसका हमला जियान को लगने ही वाला था कि तभी पॉइजन गर्ल तियान येन पॉइजनस हैंड, जो उसका सबसे खतरनाक अटैक है, उसका यूज कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ा पॉइजनस हैंड हान फैंग को जा लगता है और वो नीचे जाकर गिर जाता है। पॉइजन गर्ल भी अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। पॉइजन गर्ल ने अपनी पॉइजनस बॉडी को एक्टिवेट कर दिया है, जिससे उसकी पार कहीं गुना बढ़ गई है। वो उसी की तलवार को ब्लेड की साइड से पकड़कर उसके पास ला रही है और अब साथ ही साथ BTTH का फेमस बैकग्राउंड सॉन्ग भी बजने लगता है, जो पॉइजन गर्ल के अब सैक्रिफाइस को दिखाता है। पॉइजन गर्ल के मुंह से खून आ रहा है और वो अपनी तलवार को निकालती है और हान फैंग पर हमला कर देती है। हान फैंग भी अब उस पर काउंटर अटैक करता है और उनके आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है,
क्योंकि उनके फाइट के बीच आसमान में स्पेस टाइम फैब्रिक टूट जा रहा था। पॉइजन गर्ल इस फाइट में हान फैंग पर भारी पड़ रही है। हान फैंग भी कम नहीं पड़ रहा है और वो पॉइजन गर्ल को काफी ज्यादा घायल कर दे रहा है और इसलिए अब पॉइजन गर्ल अपना पॉइजनस क्लाउड वहाँ छोड़ देती है और हान फैंग को उसमें फंसा देती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर पॉइजन गर्ल ये क्या कर रही है। हान फैंग कहता है कि अब अगर तुमने मरने का प्लान बना ही लिया है तो मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। और फिर वो पॉइजन गर्ल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक जियान का बुद्धा लोटस एंगर फायर बन गया था और वो तुरंत उसके पॉइजनस क्लाउड के अंदर घुस जाता है और हान फैंग पर अपने बुद्धा लोटस एंगर फायर को छोड़ देता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हर जगह तबाही ही तबाही हो जाती है। जो लोग नीचे खड़े थे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और जो कमजोर लोग थे वो तो मर ही जाते हैं। ओल्ड मैन येन चैन भी इतनी ज्यादा पार को देखकर डर जाता है, क्योंकि ये 6 स्टार फाइटिंग एम्परर की पार जितना अटैक था और मो तियानजिन भी समझ जाता है कि वो बड़ी से बड़ी ताकत से पंगा ले सकता है, लेकिन अब जियान से नहीं। जियान पॉइजन गर्ल को संभालता है और उसे उसकी सोल रिकवरी के लिए पिल्स देता है और कहता है कि मैंने तुमसे तुम्हारी इविल बॉडी को कंट्रोल करने को कहा था, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं कर पाया और मेरी जान बचाने के लिए तुमने जितनी भी बार अपनी पॉइजनस बॉडी का यूज किया तुम उतनी ज्यादा मौत के नजदीक आने लगी हो। पॉइजन गर्ल कहती है कि बेशक ये टाइम थोड़ा मुसीबतों से भरा था, लेकिन मैं चुयू एम्पायर में अकेले शांति से रहने से ज्यादा अच्छा महसूस अब तुम्हारे संग मुसीबत को फेस करके कर रही हूँ। इसलिए अगर मुझे अब कुछ भी हो जाता है तो ये बस मेरी बुरी किस्मत का नतीजा होगा। तुम इसमें कभी खुद को दोष मत देना। वो बात कर ही रहे थे कि अधमरा हुआ हान फैंग खड़ा हो जाता है और कहता है कि बेशक आज तुमने मुझे फिर से हरा दिया, लेकिन मैं कल दोबारा लौटूंगा और तुम्हें बेरहमी वाली मौत दूंगा। जियान अब अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि मुझे डर है कि कल तक तुम जिंदा ही न बचो, लेकिन पॉइजन गर्ल जियान को रोक देती है कि इसे मैं मारूंगी। पॉइजन गर्ल स्नो माउंटेन की टेक्निक का यूज करके उसके अंदर जो पॉइजन है, जो कि पॉइजन गर्ल ने पॉइजन क्लाउड के अंदर जब वो थी तब डाला था, वो एक्टिवेट कर देती है और उसके अंदर का पॉइजन बहुत ज्यादा जहरीला होने लगता है और इस वजह से हान फैंग वही बेरहमी की मौत मर जाता है। जियान हान फैंग की लाश के पास आता है और कहता है कि मरते मरते भी तुम अपनी जिंदी चोरी नहीं छोड़ोगे। तुम्हारा अब सब कुछ जा चुका है, लेकिन फिर भी इतनी मोहमाया में फंसे हो। वो फिर तुरंत अपनी पाम सकिंग टेक्निक से हान फैंग की सोल को पकड़ लेता है, जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। हान फैंग जियान के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि तुम और मैं सेम टीचर से पढ़े हैं, इसलिए हम गुरु भाई हुए, इसलिए इस नाते से मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन जियान उसकी एक नहीं सुनता और उसकी सोल को अपनी बोतल में बंद करके अपने स्पेस रिंग में डाल देता है। अब जियान ओल्ड मैन येन चैन और मो तियानजिन की तरफ देखता है और वो दोनों डर जाते हैं। ओल्ड मैन येन चैन जियान से कहता है कि आज जो भी हुआ, जब तुम आए मैं पीछे हट गया और मैंने तुमसे फाइट नहीं की, इसलिए तुम मुझे यहाँ आने के लिए माफ कर दो। जियान कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम चुपचाप यहाँ से अब चले जाओगे और कभी वापस न लौटने का वादा करोगे। वो ये वादा कर देता है और फिर मो तियानजिन कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस निभाया और मैं तुम्हारी लड़ाई के बीच नहीं पड़ा, इसलिए तुम भी अपना प्रॉमिस निभाओ और मुझे मेरे बेटे के लिए एंटीडोट दे दो। जियान मान जाता है और पॉइजन गर्ल भी उसको एंटीडोट दे देती है और कहती है कि इसे उबलते पानी में डालकर अपने बेटे को 1 महीने तक पिलाओ, वो ठीक हो जाएगा। वो एंटीडोट लेकर खुश होकर जियान को धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है और उसके संग ओल्ड मैन येन चैन पे निकल लेता है। अब सभी जा चुके हैं और जियान जिया से कहता है कि ये बहुत खास जगह है और यहाँ कोई ना कोई ट्रेजर जरूर होगा, क्योंकि तुम एक सोल बीज से ट्रांसफॉर्म हुई हो, इसलिए तुम्हारी सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम यहाँ कोई ट्रेजर ढूंढो। जिया मान जाती है और ये ट्रेजर ढूंढती है और थोड़ा चलने पर इन्हें एक केव मिल जाती है जहाँ बहुत सारे खजाने हैं,
लेकिन इनके ऊपर एक एनर्जी शील्ड लगी हुई है और अगर इन्हें फोर्स से खोला तो जो इनके अंदर आइटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये डेमन घोस्ट यानी मॉन वैली का जो लीडर था उसका खजाना है और बहुत ज्यादा कीमती भी है। जियान फिर से जिया को कहता है कि तुम इसको हाथ डालकर देखो, क्योंकि तुम्हारे हाथ को ये कोई बीस्ट का हाथ समझेगा और फिर इसके अंदर की चीज डिस्ट्रॉय नहीं होगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें इनसे एक बहुत अच्छे पिल बना कर दूंगा। जिया उससे प्रॉमिस ले लेती है और फिर अपना हाथ डालकर वहाँ से खजाना निकालने लगती है। ये देखकर जियान शॉक हो जाता है कि जिया सच में बहुत ताकतवर है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये अपने ट्रू फॉर्म में कितनी पावरफुल होगी, जिस पर एल्डर सू क्वान कहते हैं कि ये इस एज में ही इतनी ज्यादा पावर रखती है, ना जाने इसकी ट्रू फॉर्म कैसी होगी। शायद मिडिल प्लेन्स में साउथ मॉन्स्टर क्लैन के लोग इसके बारे में जानते हो, क्योंकि ये लड़की भी वहीं की है। जिया अब एक स्क्रॉल उसको देती है जो कि एक फायर स्पेल का स्क्रॉल है। इसे पाकर जियान बहुत खुश होता है, क्योंकि अगर वो फायर स्पेल को हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो अपने बुद्धा लोटस एंगर फायर पर कंट्रोल पा सकेगा। फिर वो उसे दूसरा स्क्रॉल निकाल कर देती है और वो डेमन डॉल है। ये देखकर एल्डर सू क्वान हैरान है, क्योंकि इसके अंदर डॉल टेक्निक है और जियान को बहुत ज्यादा सूट करेगी। और क्योंकि जियान मिडिल प्लेन्स में जाना चाह रहा है तो उसको ये वहाँ जाने से पहले ट्रेन करना चाहिए, जिस पर जियान कहता है कि उस पर सेलेशियल सोल और हेवनली फ्लेम्स तो हैं, लेकिन उस पर हाई लेवल मास्टर का कोर नहीं है, जिससे उसके लिए इसको ट्रेन करना मुश्किल होगा। लेकिन फिर तभी जिया एक और ट्रेजर उसमें से निकालती है और ये फायर एलिमेंटर मास्टर का 7th लेवल का कोर है। अब जियान और बाकी सभी अपने रूम्स में आ जाते हैं और जियान रात को मेडिटेट करता है और फिर गॉड ध्यान हो उससे कहते हैं कि तुमने मुझे इतनी अच्छी चीज दी, तुम कितने अच्छे हो। जिस पर जियान कहता है कि बल्कि आप अच्छे हो, क्योंकि आपने मुझे उससे बचाया। अगर आप सही समय पर मेरी रक्षा ना करते तो पता नहीं क्या होता। आपका इसके लिए बहुत धन्यवाद और आगे से मैं आपके लिए हमेशा से रिस्पेक्ट से बात करूंगा। जिस पर गॉड ध्यान हाउ कहते हैं कि मैंने तो बस उसकी इविल स्पिरिट ली थी ताकि मैं उसे खा सकूं। तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा एक फंडा है, ना तो मैं कभी किसी पर एहसान करता हूँ और ना किसी से दुश्मनी रखता हूँ। अब वो बात कर ही रहे थे कि तभी जियान का बड़ा भाई उसके रूम में भागा भागा आता है और उसे बताता है कि पॉइजन कल के साथ कुछ हो रहा है। जियान तुरंत वहाँ जाने लगता है और पॉइजन कल के आसपास फिर से वो क्लाउड बन रहा है और उसको काफी दर्द हो रहा है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।